गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल कहने का मतलब फर्स्ट बिल को कैंसिल करना है और उसकी जगह पे एक नया बिल ड्रॉ करना है। तो जब फर्स्ट बिल को कैंसिल करके न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ड्रॉई आपको थोड़ा सा पेमेंट इन कैश दे दे, इंटरेस्ट का एंट्री होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, एंड इन दैट प्लेस ए फ्रेश और न्यू बिल इज ड्रॉन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रॉब्लम दिखाई देगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 नवंबर के दिन ए ड्रॉ किया एक 3 मंथ का बिल, 60,000 वैल्यू है बी के ऊपर। अब वो एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ड्रॉ करेगा 1 नवंबर को 3 मंथ का बिल 60,000। 4 नवंबर के दिन ए डिस्काउंट करा लेगा 4% पर एनम। तो 60,000 का 4% होगा 2,400, 3 महीने का 600। उसके बाद बिल डिजॉनर हो जाएगा ऑन मैच्योरिटी। नोटिंग चार्ज दिया 100 रुपया। तो सबसे पहले ए में सोचे तो बिल ड्रॉ हुआ, डिस्काउंट कराया, ड्यू डेट पे डिजॉनर हो गया, 100 रुपया खर्चा। बी बोलता है कि 20,100 रुपया कैश ले लीजिए संग संग। तो 60,000 है, 100 का खर्चा, 60-100 में से 20,000 कैश ले लेंगे तो 40,000 बचेगा। और 24,000 का एक बिल ड्रॉ कर दीजिए 1 मंथ। तो बाद बाकी आपका 16,000 बच जाएगा। और उसके ऊपर अब 3 मंथ का बिल ड्रॉ कर दीजिएगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट होगा बोथ बिल पे। तो पहला बिल 24,000 का है, वो 1 मंथ का है। तो 24,000 का 6% 1 मंथ, इंटरेस्ट आपका 120 होगा। 16,000 का जो है वो 3 मंथ का होगा, तो उसका आपका 240 रुपया होगा। तो इंटरेस्ट फर्स्ट बिल पे 120 होगा, सेकेंड बिल पे 240, दैट इज 360 रुपया होगा। लेकिन इंटरेस्ट का पैसा सेकेंड बिल में ऐड करना है, फर्स्ट बिल में नहीं। ए एग्री कर गया, ए मान गया, दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। 24,000 वाला बिल ऑनर हो गया और दूसरा बिल जो था 16,360 वो डिजनर हो गया। ठीक है, हम आपको ए और बी दोनों के बुक्स में जर्नल करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए देखा जाए कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले 1 नवंबर हम लोग एक बिल ड्रॉ करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। जो बिल ड्रॉ करेंगे वो होगा आपका 60,000 का, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। 4 नवंबर के दिन बिल का डिस्काउंट करा लिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल गया आपका 60,000 का, 4% का डिस्काउंटिंग चार्ज 3 महीना 659,400। बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक
at the rate 4% per annum for 3 month। तो 4% 2400 रुपया हो गया साल भर का, 200 रुपया महीना, 3 महीना का 600। ऑन ड्यू डेट आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 फरवरी ड्यू डेट को ये बिल डिजॉनर हो गया। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 60,100 रुपया नोटिंग चार्ज। being discounted bill dishonored including noting charge। तो ये हम लोग बिल ड्रॉ किए थे, डिस्काउंट करा लिए, फिर डिजनर हो गया, नोटिंग चार्ज लगा 100 रुपया। अब उधर से हमको 20,100 रुपया कैश मिल जाएगा। तो उधर से 20,100 रुपया कैश ले लेते हैं पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 20,100, 20,000 बिल में से 100 रुपया खर्चा। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट। अच्छा, 24,000 का एक बिल भी ड्रॉ कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, 24,000 का एक बिल ड्रॉ कर देंगे। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 1 मंथ। तो आप देखो 60,100 का हिसाब था, 20,100 दे दिया तो 40,000 बचा। 40,000 के बाद 24,000 का बिल ड्रॉ हो गया, 16,000 बचा। तो फर्स्ट बिल का इंटरेस्ट और सेकेंड बिल का इंटरेस्ट दोनों मिला के सेकेंड बिल में रख देना है। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, 360 रुपया होगा। बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, कैसे होगा वो आप देख लो। 24,000 का बिल है, 16,000 का बिल होगा। इंटरेस्ट का रेट बोल दिया गया था आपको 6%, और ये 1 मंथ का बिल होगा। और 16,000 वाला जो था आपका 3 मंथ का होगा। तो इसका होगा आपका 120 रुपया और इसका होगा 240, कुल मिला दीजिए 360। ओके, ये 360 सेकेंड बिल में इंक्लूड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 16,360। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ, इसमें देते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप जब बिल डिजोनर हो गया तो वहाँ से हमको 20,100 रुपया कैश मिल गया। 40,000 में 24,000 का बिल ड्रॉ कर दिए, 16,000 का बिल इंटरेस्ट जोड़ के ड्रॉ कर दिए। उसके बाद 24,000 का बिल ऑनर हो गया। 24,000 का बिल 1 महीना का है, वो आपका 7 मार्च हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 24,000। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो 24,000 का बिल ऑनर हो गया है, लेकिन दूसरा वाला जो बिल था वो डिसऑनर हो गया था। तो दूसरा बिल का आपका डेट हो जाएगा 4 फरवरी में, 3 महीना जोड़ेंगे 7 मई। 7 मई को बी अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,360। बिंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, ये हो गया आपका एंट्री। आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक 60,000 का बिल ड्रॉ किए, उस बिल को डिस्काउंट करा लिए, डिजॉनर हो गया एक्सपेंस के साथ। फिर हम लोग एक सेकंड बिल ड्रॉ करेंगे, तो पहले 20,100 ले लिए, फिर 24,000 का बिल ड्रॉ कर दिए। 24,000 का बिल 1 मंथ का था, इसका 1 महीना का इंटरेस्ट होता है 120। और 16,000 का जो बिल होता है उस 3 मंथ का होगा, उसका इंटरेस्ट होता है 240। 360 रुपया इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके 16,360 का बिल ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट वाला बिल 24,000 का ऑनर हो गया और 16,360 का बिल डिजनर हो गया। ठीक है, ये एंट्री हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ए। अब चलिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बी की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ बी। 1 नवंबर के दिन हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए ए के फेवर में, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये बिल आपका 60,000 का था। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ, 3 महीना के बाद दैट इज 4 फरवरी ये बिल डिजॉनर हो गया नोटिंग चार्ज के साथ। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 60,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 टू ए अकाउंट 60,100। बीइंग बिल डिजॉनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो सबसे पहले 60,000 का बिल एक्सेप्ट किए, अब वो बिल डिजॉनर हो गया। उसको हम लोग ए को 20,100 रुपया कैश दे दिए। ए अकाउंट डेबिट टू कैश 20,100। बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट, और साथ में एक 24,000 का बिल 1 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर लिए। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 24,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिए, 16,000 बच जाएगा। 20,100 कैश दिए, 24,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिए। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ, 16,000 बच गया, उसका भी बिल एक्सेप्ट करेंगे 3 महीना का, लेकिन उसमें इस 24,000 का 1 मंथ का इंटरेस्ट और 16,000 का 3 महीने का इंटरेस्ट उसको हम लोग ड्यू कर दिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, इंटरेस्ट आपका 360 रुपया था। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 6% पर एनम। अब हम लोग एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे 16,360 का। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 16,360। तो सेकंड बिल 16,360 का हो गया। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ठीक है, तो बिल डिजॉनर कराने के बाद 20,100 कैश दे दिए थे, 24,000 का बिल एक्सेप्ट कर दिए थे, 16,000 बच गया। इंटरेस्ट पहले एंट्री करके 16,360 का बिल एक्सेप्ट कर दिए। फर्स्ट बिल 7 मार्च का 1 महीना का बिल है, इसको ऑनर करा देंगे। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 24,000। ये जो 2 नया बिल एक्सेप्ट किए थे उसमें फर्स्ट बिल ऑनर हो गया। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, और जो दूसरा बिल था 3 महीना का, दैट इज उसका 7 मई, उसको हम लोग डिजॉनर करा देंगे। बिल्स पेएबल
अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, वो 16,360। बिंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो आप चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बिल एक्सेप्ट किए 60,000 का, वो बिल डिजॉनर हो गया नोटिंग चार्ज के साथ। 20,100 रुपया कैश दे दिए, 24,000 का बिल दे दिए, 16,000 बच गया। तो 24,000 का बिल 1 महीना का था तो उस पर 1 महीना का इंटरेस्ट, 16,000 का बिल 3 महीना का था तो उस पर 3 महीना का इंटरेस्ट 360 रुपया हम लोग ड्यू कर लिए। नया बिल 16,360 का दे दिए। फर्स्ट बिल 24,000 वाला ऑनर करा दिए, बिल्स पेएबल टू कैश, और सेकंड बिल डिजोनर करा दिए, बिल्स पेएबल टू ए। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।